गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सुबह 5:30 बज रहे हैं और बाहर का मौसम देखिए कितना अच्छा लग रहा है। बारिश के मौसम में बहुत ही अच्छा लगता है बाहर। और मैंने सारे अपने मॉर्निंग रूटीन्स कंप्लीट करके पानी गर्म किया। उसके साथ साथ मैंने आज कॉर्न बॉयल्स होने के रख दिए हैं, क्योंकि मुझे बेटे के टिफ़िन में जो बनाना है उसके लिए मुझे कॉर्न लगेंगे। हस्बैंड को मैंने रूम में ही पानी दे दिया था और खुद पानी लेके आ गई थी बैल्कनी में। बारिश को देखते हुए ठंडी ठंडी हवा में गरम गरम पानी पियो तो बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद मैंने बेटे के टिफ़िन बनाने की तैयारी की, जिसके लिए मैंने लिया है पनीर, कैप्सिकम और कॉर्न। और आज मैं उसको बना के देने वाली हूँ पनीर, कैप्सिकम और कॉर्न सैंडविच। ये झटपट बनने वाली रेसिपी है, बच्चे भी आराम से खा लेते हैं, टेस्टी भी होता है और हेल्दी भी होता है। तो मैंने कैप्सिकम को बारीक बारीक चॉप करके, पनीर को बारीक बारीक चॉप करके रख दिया था। सैंडविच मैं बहुत पहले बना के नहीं रखती हूँ, जब बेटे के जाने का एकदम टाइम होता है ना, तभी 5 मिनट में बन जाता है, तभी मैं बना के रखती हूँ, जिससे कि ज़्यादा सॉगी ना हो सैंडविच। तो यहाँ पे मैं आ गई थी बच्चे का ड्रेस प्रेस करने के लिए। बस मुझे उसके कपड़े ही सेट करके रखने होते हैं, बाकी रेडी वो खुद हो जाता है। और फिर मैंने इस वाले मिक्सचर में पनीर, कैप्सिकम और कॉर्न के उसमें मिलाया है मेयोनीज, साथ में डाला है थोड़ा सा केचप। आपके बच्चे अगर थोड़ा तीखा खा लेते हैं तो आप चिली सॉस भी डाल सकते हैं। मेरा बेटा नहीं खाता है, इसलिए मैंने अवॉइड किया है। इसमें डाला है थोड़ा सा मैंने पिज़्ज़ा सीजनिंग, ब्लैक पेपर और सॉल्ट। और फिर इसे ब्रेड पे स्प्रेड करके मैं सैंडविच मेकर में दोनों तरफ ऑयल लगा के टोस्ट होने के लिए रख दूंगी। देखिए यमी टेस्टी झटपट बनने वाला सैंडविच रेडी है। इसे बीच में से कट किया है और इसी तरीके से मैं इसे पैक करूंगी। आप भी चाहें तो अपने बच्चे के टिफिन में इसे बना के रख सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही यमी होता है और बच्चे आराम से इसे खा भी लेते हैं। इसके साथ मैंने बेटे को दिया था केचप, क्योंकि मेरे बेटे को केचप बहुत पसंद है। वो चाहे तो रोटी भी केचप से ही खा ले, इतना पसंद है उसे केचप। तो मैंने केचप रख दिया था और ये उसका मेन टिफिन रेडी है। अब बारी आती है फ्रूट टिफिन की। फ्रूट टिफिन में आज मैंने दिया है एप्पल और मौसम्बी। मौसम्बी के जो सीड्स थे ना, मैंने निकाल दिए थे और आज उसकी ट्रीट में जा रहे हैं थोड़े से मार्शमेलो। तो ये उसका फ्रूट टिफिन भी बन के रेडी है और साथ में है वाटर बॉटल। और अब उसका टिफिन हम पैक कर देंगे। तो बेटे की बस को आने में थोड़ा सा टाइम था, तो मैं यहाँ पे आ गई थी कपड़े फोल्ड करने के लिए। कपड़े ये आजकल अंदर ही सूख रहे हैं, क्योंकि बाहर बहुत बारिश होती है, तो मुझे स्टैंड फैन चला के अंदर ही रखना पड़ता है रात में, और रात रात में ये कपड़े सूख जाते हैं। तो लगे हाथ मैं इसे फोल्ड भी कर दूंगी, क्योंकि जितना काम निपट जाए वो अच्छा है। और बेटे के साथ बातें करते करते आसानी से ये काम निपट भी जाता है। वैसे अकेले बैठ के कभी कपड़े फोल्ड करो तो बहुत ही बोरिंग लगता है। कपड़े सारे फोल्ड करके मैं ये स्टैंड बाहर रख देती हूँ और इतनी देर में बेटा मेरा स्कूल चला जाता है। आधा ही दिया, चीनी चीनी खा जा। ऑल द बेस्ट, अच्छे से करना। बाय। तो बेटा चला गया था स्कूल, सारे कपड़े फोल्ड होके यहाँ पे रख दिए थे मैंने। और फिर आ गई थी किचन में हस्बैंड का टिफ़िन बनाने के लिए। और उसके लिए मैंने सरसों के तेल में डाला है थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ा सा हींग, उसके साथ बारीक चॉप किया हुआ अनियन, और उसको अच्छे से भून लिया है। जब अनियन भून गया तो इसमें डाल दिया था टमाटो और साथ साथ डाल दिया था थोड़ा सा नमक। आज मैं बना रही हूँ हस्बैंड के टिफ़िन में पनीर और कैप्सिकम का सब्जी, क्योंकि पनीर का पैकेट खुल गया था तो सोचा यही बना देती हूँ। और जब तक ये मसाला भुन रहा था तब तक मैंने आटा लगा के रख दिया था। मोस्टली मैं ताज़ा ही आटा लगाती हूँ, बस जब बेटे के टिफ़िन में पराठे देने होते हैं ना तो रात में लगा के रख देती हूँ। तो यहाँ मसाला भुन चुका था, इसमें ड्राई मसाले डाल दिए थे जो भी घर के होते हैं, जैसे कि हल्दी, धनिया, सौंफ, गरम मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च। और उसको अच्छे से टॉस करके मैंने थोड़ा सा पानी इसमें डाला है। और जब पानी में हल्का सा बॉयल आ जाएगा तब मैं इसमें पनीर और कैप्सिकम को भी डाल दूंगी और इन्हें मिक्स करके अच्छी सी कोटिंग दे के इनको ढक के पकने के लिए छोड़ दूंगी। तो ये 5-6 मिनट में सब्ज़ी बनके रेडी हो जाती है। कभी आपका मन ना हो, कभी लेज़ी फील कर रहे हो, तो आप जल्दी से ये सब्ज़ी बना सकते हो। वैसे भी बना सकते हो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो और हस्बैंड के टिफ़िन में ना मैं आज रख रही हूँ कॉर्न सैलेड, क्योंकि कॉर्न बॉयल होकर रखे हुए थे। तो उसमें मैंने डाल दिया है कुकुम्बर और टमाटो। अनियन भी डाल सकते हो, लेकिन मैं टिफ़िन में अनियन देना अवॉइड करती हूँ, बहुत ही स्मेल आने लगता है। थोड़ा सा बस चाट मसाला डाला था। फ्रूट टिफ़िन में आज है एप्पल और मौसम्बी। और देखिए सब्ज़ी बन के रेडी है। तो ये सब्ज़ी को मैंने गार्निश किया है थोड़ा सा धनिया डाल के, अच्छे से मिक्स कर दिया है और फिर हस्बैंड का टिफ़िन लगा दिया था। और आज हस्बैंड के टिफ़िन में जा रहे हैं पराठा, पनीर कैप्सिकम की सब्जी, कॉर्न सैलेड, फ्रूट्स, बूंदी वाला रायता और मंचिंग के लिए है बिस्किट और पिस्ता। तो चलिए हस्बैंड का टिफ़िन पैक कर देते हैं।
तो हस्बैंड के ऑफिस जाने के बाद और सिया-टिया को स्कूल भेजने के बाद मेरी जद्दोजहद शुरू होती है मंडे की। मंडे को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि पूरा घर गंदा पड़ा है और मुझे सफाई करने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि मुझे सारी बेडशीट चेंज करनी होती हैं, सारी डस्टिंग प्रॉपर्ली करनी होती है। और इसकी वजह से ना मैं क्या करती हूँ, सुबह ही पहले नहा लेती हूँ, पूजा कर लेती हूँ, नाश्ता कर लेती हूँ, जिससे कि फिर मैं आराम से काम करती रहूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बेडशीट चेंज कर दूँगी। तो बेडशीट चेंज करने के बाद बारी आती है इस कमरे की डस्टिंग की। मैं रूम बाय रूम क्लीनिंग करती हूँ, पूरा घर एक साथ नहीं फैलाती हूँ। तो सबसे पहले मेन बेडरूम को क्लीन करूँगी, अच्छे से प्रॉपरली इसकी डस्टिंग करूँगी, पूरे मिरर्स वगैरह सब साफ करके। कभी कभी जब कोई मुझसे पूछता है ना कि मैं क्या करती हूँ और मैं कहती हूँ कि मैं होम मेकर हूँ, एक हाउसवाइफ हूँ, तो एक बहुत वियर्ड सा रिएक्शन आता है कि अच्छा आप हाउसवाइफ हो। तो उस टोन से मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि वो ऐसा सोचते हैं कि हम बीइंग अ हाउसवाइफ कुछ करते ही नहीं है, हम तो बस घर पे रहते हैं, पड़े रहते हैं, मज़े करते हैं, वेले रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोगों की भी लाइफ में बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और हम भी उसी तरीके से सब मैनेज कर रहे होते हैं जैसे कि एक वर्किंग वूमेन कर रही होती है। वर्किंग वूमेन की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, एक हाउसवाइफ की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो किसी का कंपैरिजन किसी से हम नहीं कर सकते हैं। सब अपने अपने रोल्स बखूबी निभा रहे होते हैं, सब अपनी अपनी लाइफ में अच्छे से परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से कभी सोच के डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए कि कोई वर्किंग है या मैं हाउसवाइफ हूँ। मैं तो कभी डिमोटिवेट नहीं होती हूँ इस चीज़ को लेके। मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि मेरे अपने रोल्स हैं और अगर मैं वो रोल बखूबी ना निभाऊँ तो मेरा घर अच्छे से नहीं चल पाएगा। तो यही मोटिवेशन घर में रहना चाहिए अपने आप को लेके कि अगर मैं ये काम ना करूँ ना तो नहीं चल पाएगा घर। तो कभी भी हाउसवाइफ को ऐसे ये नहीं सोचना चाहिए और ना ही किसी को ये चीज़ फील करानी चाहिए उसे। आप खुद सोचो, अगर आप एक भी दिन बीमार पड़ जाते हो तो क्या आपका घर अच्छे से चल पाता है? बिल्कुल नहीं चल पाता है। उसी तरीके से हमें अपने घर को मैनेज करना होता है और सारी चीज़ों का ध्यान देना होता है, तो अपने आप को मोटिवेट रखना चाहिए। तो मैं तो यही सोच के मोटिवेट रहती हूँ कि भाई ये घर मेरा ऑफिस है और मुझे इसे अच्छे से रखना है। जैसे कि सब लोग अपने ऑफिस में अच्छे से परफॉर्मेंस देते हैं, मुझे भी एक अच्छी सी परफॉर्मेंस देनी है। तो यहाँ देखिए बातों बातों में मेरी सारी क्लीनिंग हो गई थी और इतने सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे वॉश करने के लिए। पहला लॉट मैंने लॉन्ड्री के लिए लगा दिया है और दूसरा लॉट मैं बाद में लगाऊंगी, क्योंकि बहुत छोटी वॉशिंग मशीन है मेरी, ज़्यादा कपड़े नहीं धुल पाते हैं। और उसके साथ साथ मैं आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए। सुबह मैंने एक बार झाड़ू लगा के पूजा कर ली थी, लेकिन अभी है ना जब डस्टिंग की तो हल्का हल्का सा कूड़ा आ जाता है, तो उसे अच्छे से मैंने झाड़ू लगा के साफ़ कर लिया था और अब मैंने अच्छे से पूरे घर में पोछा भी लगा लिया था। तो घर मेरा अच्छे से क्लीन हो गया है और उसके बाद बारी आती है अपने ऑर्डर्स पैक करने की। सैटरडे संडे ना इतने सारे ऑर्डर्स इकट्ठे हो जाते हैं और मैं भी कभी कभी लीनियंट हो जाती हूँ, क्योंकि सैटरडे संडे पिकअप तो होते ही नहीं है, तो बहुत सारे ऑर्डर्स मेरे पास आ जाते हैं और आज मैं उन सब ऑर्डर्स को पैक कर रही हूँ, जिसमें थे कुछ क्लिप्स के ऑर्डर थे, ईयरिंग्स के ऑर्डर थे, ब्रेसलेट्स के ऑर्डर थे। तो ये सब ऑर्डर मैं अच्छे से पैक करके रख दूँगी। हालांकि मैं सिर्फ मीशो पे सेल करती हूँ, लेकिन ये काम भी मैनेज करना मीशो पे इतना आसान नहीं है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। बार बार प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग करनी होती है, उनके प्राइस वगैरह को चेक करना होता है कि कौन सा प्राइस डालना है, कम करना है, ज़्यादा करना है, सेल में पार्टिसिपेट करना है, कैसे मैनेज करना है, सब कुछ देखना होता है। उसके बाद ऑर्डर की पैकेजिंग, उनका पिकअप, उनका डिलीवरी हो गया है या नहीं हो गया है, हमारा पेमेंट आ गया है या नहीं आ गया है, कोई रिटर्न तो नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है और इन सब चीज़ों में बहुत टाइम लगता है। उसके बाद जब तक मैं ये सब काम करके हटी तो कपड़े सारे धुल चुके थे, तो मैंने कपड़े भी सुखा दिए थे और आज है ना पूरे घर में सिर्फ कपड़े ही कपड़े हो रहे थे, क्योंकि सारी बेडशीट, सारी ओढ़ने वाली चादरें आज धुली थी, तो पूरे घर में कपड़े ही सूख रहे थे। तो देखा आपने, पूरे घर में जगह जगह से कपड़े सूख रहे हैं और ये सब काम करते करते मैं इतना थक गई थी, मेरे को इतनी थकान हो रही थी कि मैं बस बैठी, अपने लिए चाय बनाई और 2 बिस्किट लिए और आराम से बैठ के अब टीवी देखूंगी, थोड़ी देर चाय पीऊंगी और आप हालत मेरी देख ही रहे हो। थोड़ी देर बाद ही बच्चों के आने का टाइम हो जाता है और यहाँ पहले सिया टिया आ गई थी आज, उनको
ड्रॉप कर दिया था ताई ने, और उसके बाद थोड़ी देर बाद ही स्वाविक भी आ गया था। आज स्वाविक खुद ही आ गया था बस से, क्योंकि सियाटिया पहले आ गई थी तो मैं स्वाविक को पिक करने नहीं जा पाई थी। तो यहाँ स्वाविक आ गया था, मैं उसको थोड़ा सा प्यार कर रही थी, उसके पेपर का कैसा हुआ वो पूछ रही थी। और उसके बाद आज हमने लंच किया। लंच में थी पनीर कैप्सिकम की सब्जी, साथ में थी दही, और बैठ के आराम से अब हम लंच करेंगे। और मैं इस नोट के साथ ही आज का वीडियो एंड करूँगी कि बीइंग अ वुमेन, एंजॉय कीजिए अपना वुमेनहुड और मज़े कीजिए लाइफ में, एंजॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ, और अपना और अपनों का ध्यान रखिए। मैं मिलूंगी आपसे नए व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और अगर बहुत ही अच्छे लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, क्योंकि इन सब चीज़ों से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। बाय बाय, टेक केयर।